नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक थियरी के लास्ट वीडियो में हमने लय, ताल और मात्राओं की परिभाषा जानी थी। आज उसी का प्रैक्टिकल वीडियो है ये कि लय कैसे हम समझें और ताल को हाथ से हम ताली और खाली कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लय की बात करते हैं। जब हम कोई गीत गाते हैं तो उस गीत में एक लय का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम विलंबित लय को समझते हैं आरोह और अवरोह गा के कि इसकी स्पीड कितनी होती है। तो विलंबित लय में सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा तो ये हो गई विलंबित लय। अब हम मध्य लय को समझते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गई मध्य लय। अब हम द्रुत लय यानी जो तेज गति की लय होती है उसको समझते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गई द्रुत लय। लय में एक बात बहुत ध्यान देनी होती है कि जिस लय में वो गीत चल रहा है उसी लय को आपको पकड़ के रखना होता है, उसी लय में उस पूरे गीत को गाना होता है। कहीं बीच में लय आपकी खराब हुई, धीरे हो गई या तेज हो गई, तो ढोलक या तबले पर जो ताल बज रही होगी उसके साथ आपका सामंजस्य बिगड़ जाएगा और गाना पूरा खराब हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम ताल के प्रैक्टिकल पर कि किसी ताल को हाथ से ताली दे के हम कैसे समझते हैं। हमने जाना था कि हर ताल में अलग अलग मात्राएं होती हैं, पूरी मात्रा का चक्र होता है, हर ताल का अपना अलग अलग। तो मैं आपको पिछले 2 वीडियो में कहरवा ताल के बारे में उदाहरण देके समझा चुका हूं। तो आज जो हम ताल की प्रैक्टिस करेंगे वो सबसे पहले कहरवा ताल की करेंगे। तो आपको पता है कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। धा, गे, ना, ती, न, क, धी, न, 8 मात्राएं हो गई। और इस ताल को 2 विभागों में बांटा गया है। पहला विभाग 4 मात्राओं का और दूसरा विभाग भी 4 मात्राओं का होता है। और ताल की मात्राओं के हिसाब से ताल को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है ताकि हमें उसको समझने में सहूलियत रहे, और उसी के हिसाब से ताली और खाली उस ताल में होती हैं। तो हम कहरवा ताल को अभी प्रैक्टिस करेंगे हाथ से, और आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में आपको हाथ से ताली देकर ही कहरवा ताल को या किसी भी ताल को समझाना होगा। तो मैंने बताया था जिस मात्रा पर भी हाथ से ताली बजती है वो ताली कहलाती है, और जिस मात्रा पर आपने हाथ खाली हवा में हिला दिया तो वो होती है खाली। कई तालों में 1 से ज्यादा तालियां होती हैं, खाली भी कई तालों में डबल होती है, लेकिन अभी हम सिंपल कहरवा और दादरा की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले कहरवा ताल को दिखाने का क्या तरीका है हाथ से, आप ध्यान से देखिए। धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, न, धा। समझ आया आपको? पहली मात्रा पे मैंने ताली बजाई, इसका मतलब है कि कहरवा की पहली मात्रा पर ताली होती है, और ये हर ताल की पहली मात्रा पर ताली होती ही है, और पहली ताली कहलाती है ताल का सम। एक ताल है रूपक, ये अपवाद है, ये रूपक ताल खाली से शुरू होती है। जिस भी ताल की पहली मात्रा होगी वहां पर ताली होगी ही होगी, और उस ताली को सम कहते हैं। और दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर सम पे ताली होती है लेकिन हर ताली पर सम नहीं होता है। तो कहरवा ताल की पहली मात्रा पे ताली होती है और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। हमने पहली मात्रा पर ताली दी तो ये ताली हो गई। इसके बाद जब हम 5वीं मात्रा पर पहुंचे तो हमने खाली दिखाई। तो इसको एक बार मैं नंबर गिन के भी बता देता हूँ। 8 मात्राएं हैं कहरवा ताल में। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1। तो
कहरवा ताल की पहली मात्रा पे ताली और पांचवी मात्रा पर खाली होती है, सिंपल ताल है। कई विद्यार्थी इस बात पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ताली 2 बार आई है, लास्ट में मैंने ताली पर खत्म किया। तो ताल सम से चल के सम पर हमें खत्म करनी होती है, तो हम इसका मतलब हम पहली मात्रा पर ही आ गए। तो जितनी बार भी पहली मात्रा आती जाएगी ताल की, वो वहां पर ताली बजेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस ताल में 2 तालियां हैं, हर ताल को हमें सम पर खत्म करके दिखाना होता है। ये मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, वीडियो को छोटा भी रखना है मुझे, तो ये समझ आपको आ गया होगा। आप बार बार वो ताल वाला सीक्वेंस देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हम दादरा ताल पे। ये भी बिल्कुल सिंपल ताल होती है, इसमें 6 मात्रा होती हैं, इसके भी 2 विभाग होते हैं। पहला विभाग 3 मात्राओं का और दूसरा विभाग भी 3 मात्राओं का। इसकी भी पहली मात्रा पर सम यानी ताली होती है और चौथी मात्रा पर खाली होती है। तो एक बार दादरा के बोलों के साथ हम हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। दादरा के बोल होते हैं धा धी ना धा तू ना, 6 हो गए। अब हम दादरा को देखते हैं, तो धा धी ना धा तू ना धा। तो आपने देखा। अब इसको अगर गिनती करके मैं करूं तो 1 2 3 4 5 6 1। तो आज कहरवा दादरा को हमने हाथ से प्रैक्टिस करके बताया, और मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहूँगा। तब तक आप इसको समझें और इसका अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।